मॉर्निंग क्लास 3। हम लोग लास्ट क्लास में कहाँ तक पढ़े थे? फंक्शंस ऑफ रूट पढ़ चुके थे एंड सूट पढ़ चुके थे, है ना। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा और हम लोग आगे पढ़ेंगे तो आप लोगों को और अच्छे से समझ में आएगा। तो आप लोगों को एक एक्टिविटी दिया गया है वहाँ पे, वो एक्टिविटी को आप लोगों को करना है, समझना है ना। वो एक्टिविटी में क्या है वो हम आप लोगों को एक दिन एक्स्ट्रा सिर्फ एक्टिविटी का क्लास करवाएंगे, जिसमें आप लोगों को खुद से घर पे करना है। आप लोग इंजॉय भी करेंगे उसको और अच्छे से एक्सपेरिमेंट कर भी पाएंगे और आप लोगों को मज़ा आएगा। ठीक है, साइंस एक एक्सपेरिमेंट का ही चीज़ है कि आप लोग उसको एक्सपेरिमेंट कीजिए, प्रैक्टिकल कीजिए, तभी आप लोगों को समझ में आएगा। तो आज हम लोग चैप्टर के थ्रू मूव करते हैं और नेक्स्ट डे हम लोग सिर्फ एक्टिविटी करेंगे। हम आप लोगों को एक्टिविटी कराएंगे और आप लोग घर पे कीजिएगा खुद से, ठीक है। तो हम लोग नेक्स्ट आगे बढ़ते, सूट हो चुका था और फंक्शंस ऑफ रूट हो चुका था। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग स्टेम में आते हैं ना। रूट, सूट, ये सब सारा हो चुका था। फंक्शंस ऑफ रूट भी हो चुका था। नाउ वी आर कमिंग विद द स्टेम। देखिए क्या लिखा हुआ था, स्टेम इज़ द मेन पार्ट ऑफ द सूट। आप लोगों को भी पता है जो स्टेम तना होता है वो सूट का मेन पार्ट होता है। सूट किसको कहते हैं? जो ऊपर का पार्ट होता है, सॉइल के ऊपर का पार्ट जितना भी होता है वो सूट कहलाता है। और उसमें से सबसे मेन पार्ट कौन होता है? स्टेम होता है ना। स्टेम मतलब तना। आप लोगों को भी पता है अगर ऊपर का पार्ट है तो तना है। तना बहुत इंपॉर्टेंट है। Other parts of the plant such as the leaves, buds and flowers grow on the stem। आप लोगों को पता है जो अदर पार्ट है स्टेम के अलावा सूट का जो अलग पार्ट है जिसमें क्या क्या आता है? लीव्स, पत्ता, बर्ड्स मतलब कली, जो फूल का कली होता है फूल खिलने से पहले उसको बर्ड्स कहते हैं। एंड फ्लावर्स, फ्लावर्स का मतलब तो आप लोग को पता है फूल। ये क्या कहते हैं? ग्रो ऑन द स्टेम। ये कहाँ ग्रो करते हैं? स्टेम में ग्रो करते हैं ना। आप लोग कोई भी ऐसे करके स्टेम देखे, स्टेम में क्या होता है? ऐसे करके कली होता है, उसके बाद उसी वही वाला नेक्स्ट जा कर के खिलता है और वो क्या बनता है? फ्लावर बनता है। तो ये सब कहाँ पे हो रहा है? सारा स्टेम में हो रहा है ना। तो ये सब स्टेम का पार्ट है जो कि स्टेम में ग्रो करते हैं। नेक्स्ट है बिग ट्री सच एज द बैनियन ट्री एंड हैव अ थिक एंड स्ट्रॉन्ग स्टेम। आप लोगों को भी पता है ट्रीज़ के बारे में पढ़ चुके। तो बिग ट्रीज जो बहुत बड़े पेड़ होते हैं उसमें बैनियन ट्री का मतलब बरगद का पेड़। आप लोगों को पता है ना बरगद का पेड़ बहुत बड़ा होता है। वो कैसा? थिक होता, बहुत मोटा और बहुत स्ट्रांग होता। आप लोगों को अच्छे से पता है बरगद हम लोग घर में, घर के आसपास, गांव में या कहीं पे भी सब जगह पे बैनियन ट्री होता है, बरगद का पेड़ जिसको बोलते हैं। उसका जो स्टेम होता है बहुत स्ट्रांग होता है और बहुत मोटा पेड़ होता है ना। सच अ स्टेम इज कॉल्ड द ट्रंक। आपको भी पता है उस स्टेम को हम लोग क्या बोलते हैं? ट्रंक बोलते हैं। देखिए आप लोगों के बुक में डायग्राम दिया हुआ है, ऐसा करके पेड़ बना हुआ है ना, पेड़ बना हुआ और उसमें बहुत मोटा मोटा जो स्टेम ऐसे 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 करके ढेर सारा निकला हुआ है, उसको क्या बोलते हैं? ट्रंक बोलते हैं। ठीक है, वो जो मोटा सा स्ट्रॉन्ग थिक सा स्टेम है उसको हम लोग ट्रंक बोलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए आप लोग के पेड़ ऐसे ऐसे करके पेड़ बना, उसमें ऐसे 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 करके पूरा बना हुआ है, उसको हम लोग ट्रंक बोलते हैं। इट होल्ड्स द ट्री स्ट्रेट एंड अपराइट। ये क्या करता? होल्ड करता है ऐसे करके। मान लीजिए ट्री है तो इसको जकड़ के रखता है और एकदम स्ट्रेट खड़ा रखता है, सीधा ऊपर की ओर, है ना। तो देखिए आप लोगों के बुक में डायग्राम दिया हुआ है ट्रंक ऑफ बैनियन ट्री का। तो जो नीचे नीचे ऐसे 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 करके लटका हुआ है ना पूरा ढेर सारा ऐसे 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 ऐसे, वो सब क्या है? सारा ट्रंक है, उसको ट्रंक बोलते हैं। देखिए इन plants such as climbers and creepers the stem is weak and cannot hold the plant upright। आप लोगों को पता है क्लाइंबर्स जो कि जिसका स्टेम बहुत नाजुक होता है, फटाक से टूट जाता है। और क्रीपर जो रेंगने वाले, क्लाइंब मतलब जो ऊपर चढ़ने वाले होते हैं, क्रीपर जो रेंगने वाले होते हैं प्लांट, जिसमें से पी प्लांट होता है ना। ये सब वाटरमेलन होता है। तो ये सब का प्लांट तुरंत फटाक फटाक टूट जाता है। तो ये तो ना प्लांट को सीधा खड़ा करके रख सकते हैं, ना इसका स्टेम स्ट्रांग होता है, बहुत वीक स्टेम होता है, उसका तना बहुत वीक होता है ना। सच प्लांट नीड सपोर्ट टू क्लाइंब अप। आप लोगों को पता है कि क्लाइंब करने के लिए उन लोगों को सपोर्ट चाहिए होता है। क्लाइंबर्स हो या क्रीपर्स हो, दोनों को सपोर्ट चाहिए होता है। अगर सपोर्ट नहीं मिला तो वो ज़मीन पे ऐसे ऐसे करके ऐसे ही करके बढ़ते जाएंगे।
देखिए जिसमें से क्या क्या है, मनी प्लांट है ना, ग्रेप वाइन है, पी है एंड बीन है। ये सब क्या है, आर सम प्लांट्स विथ वीक स्टेम। आप लोगों को पता है ये सब बहुत वीक स्टेम है। ग्रेप वाइन अंगूर का पेड़ देखिएगा, मटर का देखिएगा, बीन्स हम लोग के घर पे होता है। मतलब आप लोगों को बहुत देखने को मिल जाएगा। ऐसा नहीं है कि बहुत इसके लिए स्पेशल वेदर चाहिए होता, अलग मौसम चाहिए होता है, तो कहीं पे भी हो जाता है। तो बीन्स के बारे में, ग्रेप वाइन, पी, ये सब का जब प्लांट देखिएगा, मनी प्लांट तो सबके घर में होता है ना, तो मनी प्लांट देखिएगा तो इसका स्टेम ऐसे तोड़ने से फटाक से टूट जाता है। तो इसका स्टेम क्या होता है, बहुत वीक होता है ना। तो ये देखिए आप लोगों के बुक में डायग्राम भी दिया हुआ है ना मनी प्लांट का। हम आप लोगों को देखिए मनी प्लांट का दिखाते हैं। ये देखिए मनी प्लांट है ना, इसका स्टेम बहुत वीक होता है। देखिए सपोर्ट नहीं मिला है तो ये सब सारे झुक गए हैं, और अगर सपोर्ट मिलता तो ये ऐसे करके सीधे खड़े होते, सारे झुके हुए हैं, है ना। तो आप लोग मनी प्लांट देखे, मनी प्लांट का स्टेम कितना वीक था, वो ऐसे करके झुक जा रहा था, तो उसको सपोर्ट चाहिए होता है एकदम स्ट्रेट रहने के लिए। देखिए अब फंक्शंस ऑफ स्टेम है, मेन है फंक्शन। अब क्या है, ये स्टेम क्या क्या फंक्शन करता है, क्या क्या काम करता है। देखिए द स्टेम कीप द प्लांट अपराइट एंड स्ट्रेट, क्या करता है, एकदम सीधा खड़ा करके रखता है स्टेम। पर इसका स्टेम तो बहुत वीक है ना। हम लोग स्टेम का फंक्शन देख रहे हैं, पर जो भी क्लाइंबर्स और क्रीपर्स है इसका स्टेम बहुत वीक होता है। द स्टेम हेल्प इन कैरिंग वाटर एंड फूड टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट। आप लोगों को पता है जो स्टेम होता है उसी के थ्रू वाटर पूरे प्लांट में जाते हैं, जितना भी पार्ट्स है, और जो भी स्टेम के हेल्प से वाटर हो या फिर फूड हो, खाना हो, वो पूरे पार्ट में प्लांट के जाते हैं। किसकी हेल्प से, स्टेम की हेल्प से। तो स्टेम हेल्प करते हैं वाटर और फूड को पूरे पार्ट्स में पहुंचाने के लिए, और स्टेम क्या करते हैं, होल्ड करके प्लांट को सीधा खड़ा करके, स्ट्रेट खड़ा करके रखते भी हैं, है ना। देखिए लीव्स, बर्ड्स, फ्लावर्स एंड फ्रूट्स ग्रो ऑन द स्टेम। और स्टेम में क्या क्या ग्रो करते हैं, अभी आप लोग को पढ़ाए थे, लीव्स पढ़ाए थे, बर्ड्स कली बोलते हैं, पत्ता, फ्लावर्स एंड फ्रूट्स फल, ये सारा कहाँ ग्रो करते हैं, स्टेम में ग्रो करते हैं, है ना। तो ये सारा स्टेम में ग्रो करते हैं, लीव्स, बर्ड्स, फ्लावर्स एंड फ्रूट्स। अब देखिए स्टेम ऑफ सम प्लांट्स आर थिक बिकॉज दे स्टोर द फूड प्रिपेयर्ड बाय प्लांट। आप लोगों को हम पढ़ा चुके हैं, जो स्टेम होते हैं ना बहुत सारा फूड को स्टोर करके रखते हैं। जब उन लोग खाना अपना प्लांट बना लेते हैं तो उसको स्टोर करके रखते हैं, है ना। तो स्टोर करके रखते हैं, और उसका कैसा होता है, उसका प्लांट्स जो होता है, स्टेम ऑफ सम प्लांट्स थिक होता है। कैसा होता है, थिक मतलब मोटा होता है। देखिए थिक लिखा हुआ है तो उसका मोटा होता है, और वो किस चीज़ में हेल्प करता है, खाना को स्टोर करने में हेल्प करता है। जो कौन बनाते हैं, प्लांट बनाते हैं। आप लोगों को भी पता है प्लांट अपना खाना खुद बनाते हैं, है ना। तो वो क्या करते हैं, स्टोर करके रखते हैं। तो देखिए वी ईट सम ऑफ दिस स्टेम, एग्जाम्पल जिंजर, शुगर केन। आप लोगों को पता है इन द फॉर्म ऑफ स्टेम हम लोग खाते हैं जिंजर को। जिंजर मतलब अदरक, जिसको आदी बोलते हैं हम लोग हिंदी में, और शुगर केन कितारी, पोटैटोज मतलब आलू। तो आप लोगों को पता है कि कितारी, उसका भी हम लोग स्टेम खाते हैं, उसका सीधा ऐसे करके स्टेम ऊपर का पार्ट है ना, और उसको हम लोग छिल करके खाते हैं। तो ये सारा क्या स्टेम है। तो स्टेम का फंक्शन क्या क्या हम लोग देखें कि ये स्टेम होल्ड करके रखता है स्ट्रेट प्लांट को, और वो क्या करता है, पानी और खाना, वाटर एंड फूड को पूरे पार्ट में पहुंचाता है। दूसरा, जितना भी बर्ड्स, लीव्स, फ्लावर्स, फ्रूट्स ग्रो करते हैं वो कहाँ करते हैं, स्टेम में ग्रो करते हैं, और वो क्या करते हैं, खाना स्टोर करके रखते हैं ना, जो कि प्लांट बनाते हैं उस खाने को स्टोर करके रखते हैं। और हम लोग ऐसा ही कुछ को खाते हैं जैसे कि स्टेम के फॉर्म में खाते हैं, जो कि जिंजर, शुगर केन, ये सब होता है। ठीक है, आप लोगों को इतना दूर समझ में आ गया होगा, और नहीं समझ में आया तो आप लोग को पूछिएगा क्या नहीं समझ में आया। थैंक यू क्लास 3।